जितने भी लोगों से और आपने बात की है, उनमें से कौन इंसान ऐसा था जिसकी बात आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की? इफ यू हैड टू टेल समथिंग टू दैट कॉलेज किड, उसे क्या बताता? अगर सक्सेस आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस है तो नारायण मूर्ति की बात मत सुनो। डू यू एवर फील इनसिक्योर about things? It's very easy to feel insecure in the biggest circles of India. I don't think मैंने तब criticism के बारे में कुछ सीखा भी। सक्सेसफुल होने के बाद आपका एक नॉर्मल दिन कैसा होता है? मुझे डेफिनेटली एक फैमिली लाइफ चाहिए। ये है रणवीर अलाबादिया के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन का पार्ट 2, जहां अर्बन कंपनी के साथ मिलकर हम उन्हें दे रहे हैं टाइम आउट। हमारी टीम यहाँ पर डीप क्लीनिंग की शुरुआत करेगी, इस जगह को और ज्यादा क्लीन बनाएगी, यूसी क्लीन बनाएगी। हम चलते हैं। यस, चलो। दिस इज द स्पेस जहां वो सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस एक्चुअली होती हैं। यस भाई। बट एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन कि घर पे आपने ये स्टूडियो बनाया? यू ऑलरेडी हैव कंपनी का एक ऑफिस, वहां पे नहीं बनाया? मुझे ऑनेस्टली दो चीजें चाहिए थी, कन्वीनियंस और कंफर्ट। कंफर्ट फॉर द गेस्ट, कन्वीनियंस फॉर मी। जस्ट आई वांट द गेस्ट टू ऑलवेज ओपन अप एंड आई वांट देम टू फील लाइक दे कम टू अ फ्रेंड हाउस। So that's the reason. Perfect. I'm glad that we could see this. Thank you so much. Most welcome. अब चलते हैं। Yes. मद्रास कैफे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट द ब्रेकअप वाला फेज। ये जो मेडिटेशन की जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, वो भी क्या ब्रेकअप के बाद ही हुई थी? ये इनफैक्ट उस रिलेशनशिप के पहले से स्टार्ट हुई थी। जस्ट रैंडमली एक सिचुएशन आ गई मेरी लाइफ में। I met some people who just introduced me to meditation. Okay. बहुत कुछ बदला मेरी लाइफ में। I feel कि मेडिटेशन की जरूरत तब बहुत ज्यादा थी, क्योंकि तब YouTube करियर में कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। Okay. गर्लफ्रेंड भी नहीं थी तब लाइफ में, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। सो आई वाज वेरी अलोन इन दैट फेज एंड आई थिंक वो लोनलीनेस में मेडिटेशन का एक सहारा रहा मेरी लाइफ में। अब पॉडकास्ट के थ्रू लोग जान रहे हैं इस साइड के बारे में, बट द ट्रूथ इज इट्स ऑलवेज बीन देयर। फैमिली का भी उस टाइम पे सपोर्ट नहीं था, एंड आई हैव नोटिस्ड यू डोंट टॉक अ लॉट अबाउट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इंटरनेट के ऊपर। व्हाई इज दैट? कोई स्पेशल रीजन है इस बात के पीछे? आई डोंट नो अगर लोग जानना चाहते हैं। दैट्स द ऑनेस्ट कि आई डोंट नो अगर लोगों को इंटरेस्ट है उन चीजों में। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है अब। लाइक आई मे बी हैव 3 or 4 ब्रोज जो कॉलेज के ब्रोज भी थे जो अब तक मेरी लाइफ में। फैमिली को लेकर आई थिंक मैं मम्मी के बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूँ, बहन के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ, पापा के बारे में बात करना स्टार्ट किया हाल ही में, बट यार लोग कम जानते हैं। तो मेरी फैमिली काफी ज्यादा प्राइवेट है। अगेन दे डॉक्टर्स, तो वेरी सोबर hidden away people, तो वो उन्हें भी फेम थोड़ा अजीब लगता है। Like I think my mother still doesn't understand exactly what I do and I feel happy saying this. ये मैं egoistically नहीं कह रहा हूँ, but मेरी मम्मी कभी कभी कहती है कि I can't believe all this is happening in your life. So it feels nice. That's the strange kind of validation I feel. That's still better than what my parents told me. जब मैंने 2015 में वीडियोस बनाना शुरू किया था, so उससे पहले मैं रेडियो में काम करता था। इजीली समझाने के लिए मैंने घर पे ही बोला था, अब मैं इंटरनेट के लिए वीडियोस बनाता हूँ। So one day my mom walks up to me and says, बेटा पता नहीं पापा ये बोल रहे थे इंटरनेट के लिए वीडियोस बनाता है, कहीं कुछ गलत कामों में तो नहीं पड़ गया? मॉम को लगा पॉर्न स्टार। यही है लेजेंडरी जिम। ओह ओके, यहाँ से बियर बाइसेप्स की शुरुआत हुई थी। हाँ, ये मेरा पूरा हार्डकोर स्ट्रगलिंग फेज था। Feels weird coming back here for not a beer biceps shoot. बचपन की याद, बचपन नहीं, स्ट्रगलिंग फेज की याद है। आई डोंट नो अगर खुशी फील होती है या इंटेंसिटी फील होती है, क्योंकि बहुत झेला है यहाँ इस फेज में। एंड अगेन लाइफ में तब बहुत गुस्सा था, तब अलग टाइप का गुस्सा था, नॉट द गुस्सा वी स्पोक, बट तब गुस्सा ये था कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है फैमिली में, तो बहुत अकेला था इस फेज में। आई थिंक नाउ वो रिडेम्पशन मिल रही है कि यहाँ हम ऐसे शूट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको एक्चुअली लाइफ में अपनी आंखों में विजन नजर आता है कि वो ये अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। उन लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से व्हाट वुड यू टेल? एक्चुअली जब हम यहाँ ड्राइव अप कर रहे थे, मैं वही सोच रहा था कि
मेरा माइंडसेट क्या था तब, आई थिंक एक ही चीज थी मेरे दिमाग में कि पावर थ्रू करना है, कि मैं झेल रहा हूँ चीजों को, काफी कुछ हो रहा है लाइफ में, बट जस्ट पावर थ्रू करना है, गेट पास दिस फेज, यू नो, लाइक देयर विल बी बेटर टाइम्स दैट विल कम. इट वाज अ वेरी बेसिक लॉजिक एंड आई थिंक इट वाज अ करेक्ट माइंडसेट देन. बहुत बहुत बेसिक एडवाइस है, बट जस्ट पावर थ्रू, कीप गोइंग फॉरवर्ड. एक और इंसान ने रिसेंटली पावर थ्रू करने के बारे में बात की. एक ह्यूज डिबेट चल रहा है इंटरनेट पे 72 आवर वर्क वीक का. विच साइड ऑफ दिस डिबेट आर यू ऑन? आई थिंक बहुत सब्जेक्टिव है. आई थिंक नारायण मूर्ति एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात कर रहे थे. यू आर बोथ, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आपका खुद का बिजनेस है, बट इस डिबेट के कौन से साइड पे देखते हो आप अपने आप को? अपने आप को आई सी ऑन द साइड ऑफ नारायण मूर्ति, बट आई ऑल्सो फील कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी है लाइफ में, उनके लिए 70 आवर वर्क वीक, 72 आवर वर्क वीक, इट डजंट मेक सेंस कंसिडरिंग मॉडर्न टाइम्स और जिस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल हैं हमारे दुनिया में सोशल मीडिया की वजह से. सो फॉर मी पर्सनली आई एम इन फेवर ऑफ इंटेंस वर्क फेजेस एटलीस्ट फॉर 5 years, बट हर किसी के लिए ये सच नहीं है. इज इट सेफ टू से कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो उस बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि 40 आवर वर्क वीक चाहिए या 72? क्या 40 आवर वर्क वीक के साथ 70 आवर वर्क वीक जितनी सक्सेस मिल सकती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा. नहीं, फिर चलते हैं, इस सवाल को भूल जाते हैं. edit कर दो. द ट्रूथ इज सक्सेस आपके लिए क्या है? इफ अगर सक्सेस आपके लिए मेगा मनी, मेगा फेम है, फिर नारायण मूर्ति की बात सुननी पड़ेगी. पर अगर सक्सेस आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस है तो नारायण मूर्ति की बात मत सुनो. आई थिंक कुणाल शाह भी यही कहते हैं कि इफ यू चेज वर्क लाइफ बैलेंस इन योर अर्ली 20s, you'll neither get work nor life. तो एक आई थिंक 5 year का एक फेज होना चाहिए हर किसी एम्बिशियस इंसान की लाइफ में, जहां तगड़ी मेहनत करनी चाहिए. ये मेरा वो फेज था, तगड़ी मेहनत का फेज. You have built an empire by speaking to so many people. इतने सारे सक्सेसफुल लोगों से बात करने के बाद क्या कुछ ऐसा एक मूल मंत्र पता लगा है कि सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है? ये बात सब में कॉमन है. एटलीस्ट जितने सक्सेसफुल लोग से मैं मिला हूं, उन सारों ने 5 to 10 year का एक फेज लिया है खुद के लिए. जहां वो अपने आसपास के लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं. दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है सेल्फ अवेयरनेस, कि भगवान ने आपको बैटिंग का टैलेंट दिया है तो फिर बॉलिंग मत करो, या वाइसा वर्सा. थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टैलेंट. सो यू शुड नो व्हाट यू आर गुड एट वेरी अर्ली. द अर्लियर यू नो द बेटर फॉर यू. और ये पता कैसे चलता है? बिकॉज आई हैव नोटिस दिस इवन प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिसेज में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इंसान होता है जो उस रोल के लिए मेहनत करता रहता है जिसके लिए शायद वो बना ही नहीं, और उसे ऐसा लगता है पूरी दुनिया मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रही है कि इसको आगे ना जाने दे, बट मे बी दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर दैट रोल. ये रियलाइजेशन कैसे आए? आई थिंक व्हेन यू आर गुड एट समथिंग यू विल टेल द वर्ल्ड, व्हेन यू आर ग्रेट एट समथिंग द वर्ल्ड विल टेल यू. तो दुनिया आपको बोलेगी, गहरी बात, कि ये करो, इसमें आपका टैलेंट है. जितने भी लोगों से और आपने बात की है, उनमें से कौन इंसान ऐसा था जिसकी बात आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की? बहुत सारे ऐसे लोग थे. एक बहुत लेजेंडरी बॉलीवुड प्रोड्यूसर है सिड रॉय कपूर. उन्होंने मुझे बहुत की एडवाइस दी थी वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड. उन्होंने कहा कि अपने जो ब्रोज हैं उन्हें पास रखो, ताकि यू डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली. आपके ब्रोज आपके मेंटल हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेंगे. ये बहुत बड़ा सच है लाइफ का. आई फील कि उस फेज में मुझे वही बात सुननी थी किसी से, और उन्होंने कह दी. आई फील कि मेरे भाई जैसे एक इंसान KL राहुल क्रिकेटर है, तो उन्होंने कहा कि जस्ट बी वेरी इनडिफरेंट टू व्हाट द वर्ल्ड सेज गुड और बैड अबाउट यू. एंड आई फील कि इस फेज में ऑफ पॉडकास्टिंग, ऑफ माई ग्रोथ, मैं भी पूरी तरह से डिटैच होने की कोशिश कर रहा हूँ. बस काम करते जाओ. तो वो सीखा है मैंने जनरली शो से, पर KL से ये लेसन और ज्यादा डीप हो गया. ये वो जगह है जहां से आपने शुरुआत की थी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी की भी. उस वक्त एक गुस्सा हुआ करता था मन के अंदर, तब से लेकर अब तक में डेफिनेटली बदलाव बहुत ज्यादा आए होंगे. क्रिटिसिज्म को संभालने में क्या डिफरेंस आया? तब आई थिंक मैं इतना बड़ा ही नहीं था कि क्रिटिसिज्म मिले. लोग क्रिटिसाइज नहीं करते थे तब. क्रिटिसिज्म के बारे में मैंने सीखा ग्रोथ मिलने के बाद कि क्रिटिसिज्म में भी दम होता है. यू शुडंट से, पता है, मतलब फिल्म की दुनिया क्रिटिक्स के बारे में ये कहती है कि फिल्म
क्रिटिक्स आर इररिलेवेंट, ये दैट्स नॉट ट्रू। आपके क्रिटिक्स आपके प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। काफी सारे यूट्यूब चैनल्स भी है जो अक्सर बियर बाइसेप्स को, टीआरएस को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट वी नेवर सी इट इन अ नेगेटिव लाइट। ये हमें फ्री की कंसल्टेशन दे रहे हैं, सो माइट एज वेल टेक इट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। So you used to hang out in this area, right? यहाँ में मेरे दादी के साथ आता था। Okay. So that's what I remember about this particular park. So I remember my दादी bringing me here and बोलते कि जाओ, जाके भागो, राउंड्स मारो। हम लोगों ने जितनी कॉन्वर्सेशन की ना रणवीर, उससे लाइफ के चैलेंजेस पता लगे, कैसे उनको ओवरकम किया। लेकिन क्या कभी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया व्हेन यू फेल्ट कि आप फेल हो गए? YouTube से पहले डेफिनेटली बहुत बार, हाँ। YouTube के बाद फॉर्चुनेटली नो। ओके। बट YouTube से पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में लिटरली मैं फेल हो गया था, लाइक फर्स्ट ईयर में। ओके। सो या बट आई थिंक वो भी एक जरूरी फेज होता है लाइफ में, टू फेल इन एन एग्जाम। एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग फेज था मेरे लिए, एंड एक बार उसका सामना कर लिया, यू कैन फेस अ लॉट इन लाइफ। सो गॉड हैज बीन काइंड आफ्टर एज 22, बट एज 19 पर जब आप फेल होते हो, इट्स वेरी इमोशनली इंटेंस। एकेडमिक फेलियर के अलावा लाइफ में कभी ऐसा लगा है कि यार जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, मे बी फेल हो गया मैं? हाँ, शायद रिलेशनशिप्स को लेकर, यू नो, लाइक व्हेन रिलेशनशिप्स डोंट वर्क आउट, वही शायद एज 22 के बाद सबसे बड़ा फेलियर था कि करियर को लेकर इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था, करियर ग्रोथ को लेकर मोटिवेटेड था, तो रिलेशनशिप्स पर इतना ध्यान नहीं दे पाया as much as I should have given in some ways, but you have to choose the battles you want to fight. So I don't have any regrets about it, but मेरी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा फेल हुई है पिछले 8 सालों में। जितना ज़्यादा सक्सेस देखा है करियर में, उतना ही ज़्यादा फेलियर देखा है पर्सनल लाइफ में। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब शुरू की थी कंटेंट की जर्नी, तब भी लोगों को लेस इनसिक्योर फील कराने के लिए कंटेंट बनता था। आज भी पॉडकास्ट के थ्रू यू आर एम्पावरिंग पीपल, लेकिन डू यू एवर फील इनसिक्योर अबाउट थिंग्स? आई थिंक अगर आपने मुझसे 1 साल पहले भी ये पूछा होता, आई वुड से यस, देयर आर फेजेस आई फील इनसिक्योर, बट आई फील कि एज के साथ साथ मैं और ज्यादा बंजारा होते जा रहा हूँ, जहाँ मैं बहुत, एक मेरा इंडिपेंडेंट माइंडसेट है, एंड इंडिपेंडेंट माइंडसेट्स ब्रिंग अ लैक ऑफ कंपैरिजन ऑल्सो। जब आप बॉम्बे के मीडिया इंडस्ट्री में करियर ग्रो कर रहे हो, आपके आसपास हर फील्ड के लोग होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, बॉलीवुड के लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू फील इनसिक्योर इन द बिगेस्ट सर्कल्स ऑफ इंडिया। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू बी वेयर आई एम, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुश हूँ, एंड मैंने एक सच जाना है यूट्यूब के थ्रू कि आपको कभी किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद की जर्नी को, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में हर किसी की जर्नी बहुत यूनिक होती है, सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स ऑन योर प्लेट। तो ये मेरा माइंडसेट है। आई डोंट नो इफ आई एम इनसिक्योर राइट नाउ, बट आई डोंट, वो थॉट्स कम आते हैं, ऐसे कंपैरिजन वाले थॉट्स कम आते हैं, व्हिच इज व्हाई आई विल से आई एम प्रोबब्ली लेस इनसिक्योर देन आई हैव एवर बीन, बट ये एक जर्नी थी, ये आसानी से ओवरनाइट नहीं हुआ। एंड जितने भी लोगों के साथ आप पॉडकास्ट करते हो, देयर आर पीपल जो कन्वेंशनल टर्म्स में आर मोर सक्सेसफुल देन यू ऑल्सो। ऐसे लोगों से जब आप मिलते हो, हाउ डू यू मेंटेन दैट इंडिविजुअलिज्म? I don't feel intimidated by anyone शायद other than legendary cricketers. जब ऐसे लोग मिलते हैं तो थोड़ा बहुत फील हो जाता है। But I also know कि पॉडकास्टिंग भी एक बहुत यूनिक आर्ट फॉर्म है, और जो मैं कर सकता हूँ बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। तो जब लोग मेरे स्टूडियो में आ जाते हैं या मेरे सेटअप में बैठे हुए हैं, आई नो इट्स माई डेन, सो एक वो वाली फीलिंग भी आ जाती है। इवन इफ आई एम फैनबॉयिंग ओवर द पर्सन, देन आई एम वेलकमिंग देम टू माई डेन, यू नो, आई एम नॉट लाइक ट्राइंग टू डोमिनेट और एनीथिंग। ऑल्सो एक चीज दैट यू हैव एंड यू डू इट ब्रिलियंटली, जो नो मैटर आप कंटेंट क्रिएटर हो या नहीं हो, लाइफ में हमेशा हेल्प करती है। किसी से भी आप कॉन्वर्सेशन करते हो, आप चुटकियों में उनको कंफर्टेबल कर देते हो। हाउ कैन समवन एक्वायर दैट स्किल? आई डोंट हैव एन आंसर, बट मैं जेन्युइनली हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मैं दूसरे इंसान को कभी जज नहीं करता। शायद वो लोग पिकअप कर लेते हैं। आई टॉक टू एवरीवन इक्वली, whoever it is. It could be Yuvraj Singh, it could be some person I'm meeting on the road tomorrow. It doesn't matter to me what they've done in life and all that. I think that's what it is. I might be wrong. Now that you are successful, लाइफ में कॉलेज की लाइफ से और आज की लाइफ में बहुत डिफरेंस आ चुका है। इफ यू हैड टू टेल समथिंग टू दैट कॉलेज किड, उसे क्या बताते, क्या समझाते? दारू कम पियो। ओके, अरे नहीं, लाइफ में आगे जाके अगर छोड़नी है तो उस टाइम तो पी लेने दो। हाँ, बट
कुछ ज्यादा करता था मैं तब। अच्छा, ओके। तो आई थिंक मैंने बहुत एक्सेसेस किए हैं लाइफ में। ओके। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि यार नशे कम करो। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो मे बी उस कॉलेज किड की जिंदगी को थोड़ी और आसान बना दे? शायद मैं ये कहता कि जो आप सोच रहे हो वो सही है। किसी ने मुझे वैलिडेट नहीं किया, मेरे थॉट्स को वैलिडेट नहीं। ऐसे थॉट्स थे मेरे दिमाग में तब कि इंडिया छोड़ के नहीं जाना है। मेरे सारे दोस्त छोड़ के जा रहे थे अपने मास्टर्स के लिए। मेरी मेंटालिटी ये थी कि इंडिया में रहकर इंडिया के लिए कुछ करना है। और जब मैं ये कहता था लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार क्या बोल रहे हो, यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। बट शायद मैं जाकर बस मेरे खुद के थॉट्स को वैलिडेट करता कि जो माइंडसेट है वही माइंडसेट रख। You have been constantly talking about how raw and real your podcasts are, and I just have to say they really are. Thank you bro. There will definitely be people who will keep trolling you. There will be people जो अच्छी बातें कहेंगे. I am glad that you are someone जो अपना काम करने पे फोकस कर रहा है, because ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है. I guess. And another bane of God and engineering college. engineering college से बहुत कुछ सीखा है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी भगवान ही होता है अपने आप में। हाँ, नई जिंदगी दे देता है आपको। 100%। जो 3 Idiots में दिखाया वो सब कुछ होता है इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब अली फजल का जो कैरेक्टर है 3 Idiots में, that was a lot of myself, my friends, बहुत इंसल्ट्स खाने पड़ते हैं, बहुत बुली किया जाता है कभी कभी प्रोफेसर्स के थ्रू। मतलब कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा बुली करते हैं। बुलिंग को झेल कर आप बदल जाते हो। सोचो कि someone who's in power, like your professor who you can't compete with on any power level, आपको बहुत गंदे से बुली कर रहे हैं, तो क्या क्या बदलेगा आपने for 6 months of your life continuously every time you meet that person. So if you've dealt with engineering college, you can deal with anything. That's what I feel. प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर आपके मैनेजर को आप पसंद नहीं हो, वो ज़बरदस्ती आपको बुली करता रहेगा. देयर आर सर्टेन पीपल जो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते, उनको लगता है सिर्फ जॉब चेंज करना ही इज़ दी ओनली सोल्यूशन. लेकिन देन इट बिकम्स अ साइकिल. आप दूसरी जगह जाते हो, कोई ना कोई बुली, क्योंकि आपको हर एनवायरनमेंट में मिलता है. ऐसे में फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट हैव यू लर्नड हाउ टू स्टैंड अप टू बुलीज इन लाइफ? First and foremost, let your work speak as much as you can. और अगर वो नहीं हो रहा, you need to look someone in the eye and tell them don't do that. क्योंकि बुली सिर्फ उन लोगों को बुली करता है जो जवाब नहीं दे पाते हो. अगर आप जवाब दे पाते हो तो डायनामिक्स बदल जाते हैं, पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं, साइकोलॉजिकल डायनामिक्स बदल जाते हैं. That's what I would do. ये अपनी नेक्स्ट अप्रेजल मीटिंग में याद रखना, ठीक है? सक्सेसफुल होने के बाद आपका एक नॉर्मल दिन कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, बहुत ज्यादा स्केड्यूल ओरिएंटेड. मैं 9 बजे उठता हूँ हर सुबह. पहले के 2 या 3 घंटे मैं मेडिटेशन को डेडिकेट करता हूँ या रिलैक्सिंग को डेडिकेट करता हूँ. मेरा काम स्टार्ट होता है एट अराउंड 12 नून. मेरे गेस्ट आ जाते हैं पॉडकास्ट के लिए. 12 to 4 or 5 मैं पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ. 5 o'clock to 8 o'clock मैं ऑफिस में होता हूँ, एडिट्स पर काम करता हूँ, थंबनेल्स, टाइटल्स, बेसिकली सोशल मीडिया वर्क. उसके बाद 1 घंटा शायद मेरा स्टार्टअप का काम रहता है, जो मेरी मेडिटेशन ऐप है उसके लिए भी अलग से एक स्लॉट रहता है मेरा. और 9 बजे मैं वर्कआउट कर लेता हूँ एंड 10 बजे से लेकर 1 बजे तक फिर से मैं थोड़ा सा चिल करता हूँ. और ये मेरा एक रूटीन है. जितना तगड़ा आपका रूटीन रहेगा उतने ही तगड़े आपके रिजल्ट्स रहेंगे. रूटीन से मुझे याद आया, लोगों को अक्सर ऐसा लगता है 9 to 5 का रूटीन बोरिंग होता है और कंटेंट क्रिएशन का रूटीन बहुत इजी होता है. लोगों को फॉर सम रीजन ऐसा लगता है बहुत एफर्टलेस काम होता है कंटेंट क्रिएशन करना. ऐसे में डू यू फील कि अपने लिए टाइम आउट निकालना इजी होता है? बहुत सब्जेक्टिव. आई थिंक हर कंटेंट क्रिएटर खुद का एक सिस्टम फॉलो करता है या करती है. मैं संडे स्ट्रिक्टली ऑफ लेता हूँ एंड सैटरडेज में ट्राई करता हूँ कि पूरी तरह से ऑफ लूँ. पर ये मैं कर रहा हूँ एट दिस स्टेज इन ईयर 8, ईयर 7, ईयर 8. तो टाइम लगा यहाँ तक वर्कअप करने के लिए. बट आई फील कि सम फ्री टाइम इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी फ्री टाइम में आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा वर्क होती है. तो फॉर मी दैट्स व्हाट्स क्रूशियल. एंड जो मैंने कहा कि 9 to 12 ऑन मोस्ट डेज मैं थोड़ा सा दिमाग को फ्री रखता हूँ. या तो मेडिटेशन के लिए या तो चिल करने के लिए. और डेट करोगे तो उसके लिए भी जरूरी है. डेट क्या होता है? सीधा शादी करोगे उसके लिए जो भी इंसान आएगा उसके लिए समय होना जरूरी है. किस तरह का पार्टनर ढूंढ रहे हो आप? मैं
जिसको एप्लीकेशन डालनी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है? कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी रूल्स बचे ही नहीं है। Okay. घर की तरफ से प्रेशर है? नहीं, चिल है, पेरेंट्स चिल है, चाहते हैं कि मैं शादी करूं, बट दे वेरी रिलैक्स्ड कि यू नो व्हेनेवर यू वांट, इट्स ओके, इट डजंट मैटर। I would love to get married, but again, I think it's important to find the right partner, not just run into a marriage. कितने ज़्यादा divorces हो रहे हैं, मेरी फट रही है शादी से। Which is scary, लेकिन इतनी सारी successful marriages भी हैं। I'm also married, सब सही चल रहा है, I'm happy. Why do you want to get married? Companionship के लिए या because एक सोसाइटी का रूल है कि एक certain age तक पहुंच के आपको शादी कर लेनी चाहिए? Definitely companionship के लिए, that's first and foremost. I think fame आपको बहुत लोनलीनेस भी गिफ्ट कर देता। ये लोग फेम के बारे में समझते नहीं, बहुत लोनली फील होने लगते हो आप एक पॉइंट के बाद। कंपेनियनशिप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बट उसके अलावा मेरा खुद का एक गोल है कि मुझे एक फैमिली मैन बनना है। जैसे कि हर किसी के अलग अलग लाइफ के गोल्स रहते हैं कि इतना पैसा चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए, तो मुझे डेफिनेटली एक फैमिली लाइफ चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे 14 बच्चे चाहिए एक्चुअली। प्लीज कह दो ये जोक है। नहीं, the more the better। बड़ी एक फैमिली रहेगी मेरी। बट लास्ट सवाल पूछना है मुझे रणवीर, हम अपने सारे गेस्ट से ये पूछते हैं, अर्बन कंपनी ने आज आपको एक टाइम आउट दिया, अर्बन कंपनी के ऊपर इतनी सारी सर्विसेज होती हैं, इफ यू कुड ऐड वन मोर सर्विस टू द अर्बन कंपनी ऐप व्हिच विल मेक योर लाइफ इजियर, तो वो सर्विस क्या? कुछ भी बोल सकता हूँ? कुछ भी बोल सकते ओके। मैं आइस बेस्ड थेरेपी चाहता हूँ। जैसे एथलीट्स करते हैं ना, एक आइस के टब में बैठ जाते हैं। आई फील कि उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और हर किसी के पास आइस का टब नहीं होता घर पे। तो एक ऐसा सर्विस जहाँ आपके घर आ जाए, आपके लिए एक आइस का टब बना और आप उसमें बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, वो वाला सर्विस काफ़ी तोड़ रहेगा। दिल्ली में थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, दिल्ली में क्योंकि अगर आप आइस लेके आ रहे हो तो साथ में बोतल भी लानी पड़ती है क्योंकि आप टब में नहीं बैठोगे। बट दैट इज अ गुड सर्विस। बट इट वाज लवली टॉकिंग टू यू रणवीर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। दोबारा मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। शायद मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ यहाँ आकर, तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुल्ली, बट दिस हैज बीन लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं रणवीर की तरफ से खुद को 100 नंबर दे देता हूँ। बट वी होप दैट आपको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। रणवीर के लिए शादी की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जा रही हैं कमेंट सेक्शन में, है ना? यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड। ढूंढते हैं भाई, हम ढूंढते हैं, कमेंट करते रहना। बाय, सी यू।